बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन करनी है हमें और क्या क्या उनके टाइप्स। तो देखो बच्चों, जब कभी भी हमें सेंटेंस बनाना होता है तो हमें कुछ चीजें अपने ध्यान में रखनी है कि क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि अगर हम कभी भी सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें वर्ड्स की इस तरीके से ग्रुपिंग करनी है जिससे कि हमारे पास एक कंप्लीट मीनिंग बने, एक कंप्लीट सेंस बने। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट a group of words that gives a complete meaning or complete sense, these form sentence। मतलब कि अगर हम वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हैं तो वो इस ऑर्डर में होनी चाहिए जिससे कि वो हमें कंप्लीट ऑर्डर दे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आई कम गो देयर, तो आई कम गो देयर ये कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसको परफेक्ट ऑर्डर में करना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई गो देयर, राइट। तो ये ऑर्डर में हो गया। मतलब कि अगर आप कोई भी ऑर्डरिंग कर रहे हो तो एक कंप्लीट मीनिंग बननी चाहिए उस सेंटेंस की, अदरवाइज उसको हम सेंटेंस की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सेंटेंस। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हम कभी भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो एंड हो रहा है तो या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा, या फिर वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या फिर वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। तो सेंटेंस के लिए 3 पॉइंट काफी नेसेसरी हैं। आई एम गिविंग अ क्विक रिव्यू। सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे अरेंज करना है आपको जिससे कि वो कंप्लीट मीनिंग बनाए, कंप्लीट सेंस बनाए। सेकंड पॉइंट कि उसका जो फर्स्ट लेटर है, मतलब जो फर्स्ट लेटर होगा आपकी सेंटेंस का, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कि जब कभी भी आपका सेंटेंस एंड हो रहा है तो या तो वो फुल स्टॉप पे एंड हो, या फिर वो क्वेश्चन मार्क पे एंड हो, या फिर वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो। ये 3 चीजें अगर हमारे पास है तो दैट मीन्स कि वो हमारा परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब सेंटेंस जो होता है उसके भी हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स क्या होते हैं, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, ओके। तो हम समझेंगे कि ये दोनों पार्ट्स जो है वो क्या काम करते हैं और कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब है कि कौन कौन उस सेंटेंस में काम कर रहा है, या फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हु या फिर व्हाट इन द सेंटेंस इज अबाउट, ओके। मतलब किसके बारे में उस पूरी सेंटेंस में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल है द डॉग इज बार्किंग। अगर हम बोल रहे हैं द डॉग इज बार्किंग तो हम किसके बारे में पूरी बात कर रहे हैं, हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो काम क्या कर रहा है, वो तो बार्किंग कर रहा है, मतलब वो उसका एक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट जो होता है सेंटेंस का वो होता है हमारे पास प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का क्या काम होता है, क्यों होता है इस सेंटेंस में। देखिए कोई भी चीज कौन कर रहा है वो तो हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट कर रहा है ना, जो भी काम हमारा सब्जेक्ट कर रहा है, दिस इज प्रेडिकेट। मतलब जिसको मैंने वर्ब बोला, दिस इज द प्रेडिकेट, ओके। जैसे व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। जैसे हमारा सेंटेंस है यहाँ पे द डॉग इज बार्किंग, तो डॉग हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन डॉग कर क्या रहा है, डॉग बार्क कर रहा है, मतलब भौंक रहा है ना। तो बार्किंग जो हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। एनी एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट और एनीथिंग व्हिच इज सेड बाय द सब्जेक्ट, दिस इज आवर प्रेडिकेट, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि सेंटेंसेस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो 4 टाइप के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, फिर आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, और लास्ट आते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम एक एक करके सभी सेंटेंसेस को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं विद डेक्लेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए अगर मैं बोल रही हूँ डेक्लेरेटिव सेंटेंस तो इसका मतलब ये है कि ये हमें उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, किस चीज के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। और ये यूजुअली स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक। अब कैसे टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं इसमें, या तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स में आपको कोई फैक्ट बता रहा हो या फिर कोई ओपिनियन हो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं सारे डेक्लेरेटिव के अंदर आते हैं, ठीक।
और ये सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे देखिए, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग और गिव्स इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई चीज हो रही है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस देता है। एंड इट सिंपली टेल्स अस अबाउट द फैक्ट और ओपिनियंस, ठीक है। एंड इट एंड विथ अ फुल स्टॉप, मतलब ये एंड होता है फुल स्टॉप के साथ। और ये हमेशा कैसे होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, द स्काई इज ब्लू। अब स्काई ब्लू है, ये हमारे पास एक फैक्ट है, हम ऐसा नहीं बोल सकते द स्काई इज ग्रीन, क्यों, क्योंकि होता ही नहीं है, तो फैक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे कभी भी कोई फैक्ट बोलना है तो वो हमेशा स्टेटमेंट के वे में ही बता सकती हूँ मैं फैक्ट्स को, ठीक है। और या फिर मुझे अपना ओपिनियन देना है कि आई लव आइसक्रीम, अगर मैं बोल रही हूँ आई लव आइसक्रीम तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपका ओपिनियन भी सेम होना चाहिए, नो इट्स माई ओपिनियन, ठीक है। तो ओपिनियन बेस्ड हो सकता है या फिर फैक्ट बेस्ड हो सकता है, अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि अगर आपके सेंटेंस में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो इसका मतलब है कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो ज्यादातर WH वर्ड से होती है। WH वर्ड्स क्या होते हैं, या तो हमारे पास हो गया what, where, why, who, how, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं WH वर्ड्स होते हैं, मतलब इनके इनिशियल्स जो होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, ठीक है। इनको हम किसके लिए यूज करते हैं, हमेशा क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए हम WH वर्ड्स का यूज करते हैं, या फिर इनको क्वेश्चनिंग वर्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टार्टिंग कैसे होगी, लेकिन हमारे पास अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी एंडिंग कैसे होगी, एंडिंग हमेशा विद अ क्वेश्चन मार्क होगी, ठीक है। इट ऑलवेज यूज टू एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे है वेयर इज माई पेंसिल, अगर मैं बोल रही हूँ वेयर इज माई पेंसिल, तो WH वर्ड क्या है इसमें, वेयर है, मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड जो है वो वेयर है, और पेंसिल क्या क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क ने मुझे क्या बता दिया कि ये क्या है, एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, मतलब कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज योर नेम। जब मैं व्हाट इज योर नेम बोल रही हूँ तो व्हाट क्या है, एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, और नेम के बाद क्वेश्चन मार्क है, वो क्या बता रहे हैं हमको कि ये क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस है। तो अगेन ये क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब आता है थर्ड टाइप विच इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कभी भी आपके पास कब बनेगा, जब आप कहीं पे कमांड दे रहे हैं या फिर किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। अभी कैसे स्टार्ट होता है, ये हमेशा यूजुअली कैसे स्टार्ट होता है, किसी वर्ब से, ठीक है। कोई वर्ब होगा, वहां से आपका सेंटेंस जो होगा वो शुरू हो रहा होगा और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा होगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इम्पेरेटिव भी फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, या फिर फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन पे भी हो सकता है वो कभी कभी एंड, बट मेजरली फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो भी फुल स्टॉप पे एंड होता है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो भी फुल स्टॉप पे एंड होता है। तो आप दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे, बहुत इजी है। डिफरेंस कैसे करना है आपको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपके पास कोई भी फैक्ट या फिर ओपिनियन बोल रहा है अगर सब्जेक्ट आपका, तो दिस इज डेक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर किसी कमांड या फिर रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो दिस इज अवर इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होगा कि कोई भी कमांड या फिर रिक्वेस्ट अगर बोला जा रहा है तो दिस इज अवर इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई कमांड दे रहा है तो वो क्या बोल सकता है, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर है, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक कमांड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी के आगे प्लीज लगा दूं तो प्लीज क्लोज द डोर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, प्लीज पास मी द सॉल्ट। तो प्लीज जो वर्ड है वो किस चीज का वर्ड है, वो एक रिक्वेस्ट का वर्ड है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव के केस में हमेशा हमारे पास या तो कमांड होगी या फिर कोई रिक्वेस्ट होगी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज हम क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं, कभी भी अगर मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताना हो या फिर एक किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में बताना हो, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो इस तरीके के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है।
अब इसमें खासियत क्या है कि हमेशा हमारा जो सेंटेंस होगा वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, तो वाओ क्या कर रहा है, मेरी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है ना। वाओ कितना अच्छा रेनबो है, कितना सुंदर रेनबो है, तो वाओ मेरी एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है। और मुझे कैसे पता चला कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन है ना। ओके नेक्स्ट वन देखिए, I can't believe we won the game. I can't believe we won the game. तो देखिए ये भी क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। मतलब कि आप उसमें हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि